संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की, बाबा गोवर्धन दास महाराज की, महाकारुण्य गौतम बुद्ध भगवान की, बोधिसत्व बाबा साहब की, संत समाज की, बस्ती माता की। प्रेमियों, इस प्रांगण में हमें बाबा गोवर्धन दास जी के चरणों में कई बार आने का मौका मिला। उनकी कृपा, उनके बारे में कौन क्या कहे। ऐसी विभूतियां इस धरा पर यदा कदा जन्म धारण करती हैं। संत गोवर्धन दास महाराज के लिए मैं दो शब्दों की लाइन बोलता हूं कि चरण पधारत भूमि पवित्र दर्शन पाप हरे, त्रिगुण तापव नाशे। ए भैया उंगली करने वाले थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। देवता जी, चरण पधारत भूमि पवित्र दर्शन पाप हरे, त्रिगुण तापव नाशे, जहां संत पग भूमि धरे। ये धरती महाराज जी से पहले क्या थी, और जब से महाराज जी की यहाँ समाधि लगी है तब से हर प्राणी यहाँ पर इस चरण रज को मत्था टेकने का प्रयास करता है। दूसरी बात, धन्य मात पितु धन्य धन्य सुहृदय अनुरक्त, और धन्य ग्राम वो जानिए जहां जन्मे ऐसे संत गुरु भक्त। नंदगांव अपने में वो धन्य है जो आपको ऐसे संत की समाधि यहाँ स्थित है। मगर एक बात मेरे मन में जरूर आ रही है कि हमारा नंदगांव बहुत ही धन धान्य से संपूर्ण है, बहुत ही परिपूर्ण है। धार्मिक विकास अथॉरिटी में लोगों की जमीनें जा रही हैं तो वैसे ही पैसे वाले हैं, और वैसे पीछे से भी कई परिवार हमने सुना है। लेकिन या तो आपसी सहमति की कमी रही हो, या एकता की कमी रही हो। अभी मैंने सुना था कि 12वीं ये पुण्य स्मृति का आयोजन किया जा रहा महाराज जी विज्ञान दास जी का। तो इस आश्रम को काफी दिन हो गए, मगर आश्रम का स्वरूप परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? मैं यही छोड़ता हूं इस बात को। जबकि आश्रम का स्वरूप परिवर्तन करने में ऐसा कोई ज्यादा बड़ा वो सिस्टम नहीं है। अगर हमारी बस्ती संत विचारधारा के प्रति हर साल भंडारा देती है तो एकता का रूप धारण करते, या तो गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर या फिर आपसी एकता करके आश्रम के स्वरूप की तरफ ध्यान दिया जाए। मेरा ये निवेदन है। अब के अच्छा लगा एक बात सुन करके कि कुछ मिट्टी का इसमें प्रावधान किया गया, ये सुन करके भी अच्छा लगा। स्वामी जी यहाँ जितने भी संत महात्मा बैठे हैं और इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं,
यहाँ से कुछ बच्चे एकत्रित होकर के एक समिति का गठन करके और रजिस्ट्रेशन कराकर वो प्रयास किया जाए। वैसे तो हमारे यहाँ हरकिशन जी हैं, बहुत विकासशील हैं और भी इनके साथ जो लगे हुए हैं। जहां हमारी आपको जरूरत हो, हम आपके साथ हैं। जिस प्रकार से जहां भी जरूरत पड़े। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जो जगत की ताप बुझा में। जो कोई आवे जरत बुझत मधुर मुख बचन सुना में। दया क्षमा शील की न जाय बखानी, और अत कोमल मृदु बैन वज्र को कर दे पानी। रहन चलन मुस्कान जो ज्ञान की सुगंध लगा में, और तीनों ताप मिटे जब किसी ऐसे संत के दर्शन। पलटू ज्वाला उदर रहे न मिटत तुरंत, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल। संतों के प्रति यदि रुचि कम होती है तो ये समझो कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी बला आने वाली है। क्यों कि संत जो है अनेक प्रकार के व्यसनों से उसे हटा करके और सही राह की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस विचारधारा के किसी भी विचारधारा का कोई भी साधु है पैरना चाहिए, कोई मतलब है। किसी भी विचारधारा का कोई साधु है वो चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करके व्यक्ति को चरित्रवान बनाने की कोशिश करता है। इफ अ पर्सन लॉस्ट हिज कैरेक्टर ही लॉस्ट ऑल थिंग्स। जिस व्यक्ति ने अपना चरित्र खो दिया तो ये समझो उसके पास पर कुछ नहीं है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जिस व्यक्ति के पास अपना चारित्रिक विशेषताएं नहीं है, वह व्यक्ति इस धरा पर मनुष्य के रूप में पशु से भी गया गुजरा है। और आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। यदि आज बच्चों का चरित्र सुरक्षित नहीं रहा, मैं आर्य समाज के दयानंद सरस्वती के द्वारा जो गुरुकुल खोले गए थे वो एक अलग बात है कि वो किस विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि वो आश्रम तो खोलते ही थे, आश्रमों को वो गुरुकुलों के रूप में खोलते थे जिसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार होता। मैं ईसाई धर्म के उस विचारधारा का धन्यवाद करूंगा कि वो जो है ईसाई धर्म में शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा का योगदान देते हैं। मैं आरएसएस के सरस्वती स्कूल जो खोलते हैं, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। वो मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि वो किस विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति यदि अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकता है तो वो केवल केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा कर सकता है। हमारे जितने भी आश्रम हैं, चाहे वो संत कबीर साहब की विचारधारा लेके चल रहे हों, चाहे वो जो है संत रविदास की विचारधारा लेके चल रहे हों, ये सभी विचारधारा एक ही है। चाहे कोई नंद हो पुरी हो, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आश्रमों में एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कमी है, अभाव है। हमारे पढ़े लिखे लोग सामाजिक जगहों पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की मतलब कमी है। इसलिए हम और आप लोग इस तरफ जाने की कोशिश करें। मैं अपनी बात को यही विराम देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बहुत लोग यहाँ आने वाले हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।